एक सर्द रात थी। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। किसी अनजान जंगल में एक पुरानी और जर्जर हवेली खड़ी थी। इस हवेली की डरावनी कहानियां आसपास के गांवों में मशहूर थीं। कहते हैं कि जो भी उस हवेली में गया कभी वापस नहीं आया। गांव वालों का मानना था कि वहां एक खतरनाक हत्यारा रहता है जिसे सब द किलर के नाम से जानते थे। राजू और उसके दोस्त इस भुतहा हवेली की सच्चाई जानने का फैसला करते हैं। वे चारों रात को छुपते छुपाते हवेली के पास पहुंचते हैं। हवेली की खिड़कियों से हल्की हल्की पीली रोशनी निकल रही थी, जैसे वहां कोई हो। दिल में डर था और जिज्ञासा भी थी। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुए। हवेली का हर कोना अजीब तरीके से सन्नाटा और खौफ से भरा था। फर्श पर धूल जमी थी और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सभी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। राजू ने अपने दोस्तों को हिम्मत देते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, ये सब अंधविश्वास है। हम बस हवेली देखकर वापस लौट चलेंगे। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ना शुरू किया। अचानक एक कमरे से किसी के चलने की आवाजें आने लगी। सभी थम गए। अचानक एक छाया उनके सामने प्रकट हुई। वो एक लंबा, काला और भयानक आदमी था, जिसकी आंखों में खून की प्यास साफ झलक रही थी। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक बड़ा और चमकता हुआ चाकू था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने गुर्राते हुए कहा। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि सभी के रोंगटे खड़े हो गए। राजू ने डर के मारे अपने दोस्तों से कहा, भागो, यहां से निकलो। सबने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा बंद था। वो छाया तेजी से उनकी ओर बढ़ी और उसने एक दोस्त को पकड़ा। चीख पुकार में हर तरफ खून ही खून फैल गया। राजू और उसके बचे हुए दोस्त किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हो गए, पर उनके पीछे उस हत्यारे की चीखें और उसके कदमों की आवाज आती रही। सुबह गांव के लोग जब हवेली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि फर्श पर खून से सना एक संदेश लिखा था, तुम आ तो गए पर जा नहीं पाओगे। राजू और उसके दोस्त उस रात के बाद कभी ठीक से सो नहीं पाए। हवेली से लौटने के बाद वे सभी बहुत डर गए थे, पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उनके साथ गया दोस्त करण कभी वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि हवेली में कोई ताकत है जो अपने शिकार को आसानी से नहीं छोड़ती। कई हफ्ते गुजर गए, लेकिन करण का कोई सुराग नहीं मिला। राजू को अंदर ही अंदर लगता था कि करण अब भी उसी हवेली में कहीं फंसा हुआ है। एक रात राजू ने ठान लिया कि वह एक बार फिर हवेली में जाकर करण को खोजेगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजू का इरादा पक्का था। इस बार उसने गांव के एक तांत्रिक बाबा से भी मदद मांगी, जो भूत प्रेतों से जुड़े रहस्यों को समझते थे। बाबा ने उसे एक ताबीज और मंत्र दिया जो उसे बुरी शक्तियों से बचा सके। बाबा ने चेतावनी दी, ध्यान रखना, वो हवेली सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि आत्माओं का कायदा खाना है। जो एक बार वहां गया वो हमेशा के लिए उस भयानक दुनिया का हिस्सा बन जाता है। अगली रात राजू अकेला हवेली की ओर बढ़ा। वह उस हवेली के गेट पर पहुंचा और मंत्र पढ़ते हुए अंदर दाखिल हुआ। इस बार हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी और भयानक लग रही थी। उसकी टॉर्च की रोशनी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, हर कोने में रहस्यमयी आकृतियां और आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक उसने एक कमरे से किसी की फुसफुसाहट सुनी। राजू, मुझे बचा लो। ये करण की आवाज थी। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह आवाज के पीछे दौड़ा। एक अंधेरे कमरे में उसने करण को देखा, जो किसी जंजीरों में बंधा हुआ था। करण के चेहरे पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखों में भयानक डर था। जैसे ही राजू ने करण को छुड़ाने की कोशिश की, अचानक वह दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे और हवेली में एक बार फिर वही खतरनाक छाया प्रकट हुई, द किलर। उसके हाथ में वही चमकता हुआ चाकू था और उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने गुर्राते हुए कहा, तुम्हें चेतावनी दी थी कि इस जगह को छोड़ दो, लेकिन तुम लौटे। अब कोई नहीं बचेगा। राजू ने तुरंत ताबीज को पकड़कर मंत्र पढ़ा। ताबीज की रोशनी फैलते ही हवेली की दीवारें हिलने लगी। हत्यारे ने दर्द भरी चीख मारी और वह छाया धुंधली होने लगी। उस पल राजू ने करण को लेकर भागने की कोशिश की। वे दोनों दौड़ते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन दरवाजा फिर से बंद था। तभी ताबीज से तेज रोशनी निकली और दरवाजा अपने आप खुल गया। राजू और करण ने बिना एक पल गवाए बाहर छलांग लगाई और हवेली से दूर भाग गए। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हवेली एक भयंकर आग में जल रही थी। तांत्रिक बाबा ने बताया कि वह हत्यारा उस ताबीज की शक्ति से हमेशा के लिए बंध गया है। हवेली के जलने और हत्यारे के अंत के बाद राजू और करण ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि उन्होंने उस खौफनाक हत्यारे से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया है।
लेकिन यह राहत ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। गांव में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। लोग बताते कि रात में किसी की परछाई उनके घरों के बाहर मंडराती है और किसी अनजान आवाज में फुसफुसाहट होती है, तुम लौट आए, मुझसे भाग नहीं पाओगे। राजू और करण ने पहले इसे अफवाह माना, लेकिन एक रात करण के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। करण को अपने घर में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कमरे में हर चीज अपने आप हिलने लगी और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। करण ने जैसे ही पलटकर देखा, वह हत्यारे की भयानक परछाई को फिर से देख सकता था। करण को लगा कि वह सपना देख रहा है, लेकिन वो छाया उसके करीब आती गई और उसने घबराते हुए, चीखते हुए दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश की। सुबह होते ही करण सीधे राजू के पास गया और उसे सब कुछ बताया। राजू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। वह तुरंत तांत्रिक बाबा के पास गए। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, उस हवेली का हत्यारा अपनी मृत्यु के बाद भी इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसने अपनी आत्मा को हवेली के साथ बांध रखा था, लेकिन हवेली जलने के बाद उसकी आत्मा अब खुले में भटक रही है और वह अपनी अधूरी प्यास पूरी करने के लिए लौट आया है। राजू ने बाबा से इसका समाधान पूछा तो बाबा ने बताया कि हत्यारे की आत्मा को हमेशा के लिए शांति देने का केवल एक ही तरीका है, उसका अंतिम संस्कार करना। लेकिन इसके लिए उसे उस हवेली के स्थान पर वापस लाना होगा जहां वह मारा गया था। राजू और करण ने हिम्मत जुटाई और रात के अंधेरे में पुराने जले हुए हवेली के खंडहर की ओर बढ़े। वहां अब केवल राख, जले हुए लकड़ी के टुकड़े और धुएं की हल्की गंध बाकी थी। बाबा ने एक पवित्र मंडल बनाया और हत्यारे की आत्मा को बुलाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान शुरू किया। धीरे धीरे हवा में भारीपन महसूस होने लगा और ठंड बढ़ने लगी। अचानक काले धुएं की शक्ल में वह हत्यारे की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में वही खून की प्यास झलक रही थी। बाबा ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया और राजू और करण ने उस आत्मा को पवित्र मंडल के भीतर बांधने की कोशिश की। आत्मा गुस्से से चिल्लाई और मंडल को तोड़ने की कोशिश करने लगी। अचानक करण ने ताबीज को हवा में उठाकर बाबा के मंत्र के साथ जोड़ दिया। ताबीज से निकली रोशनी ने आत्मा को एक बार फिर से जकड़ लिया। हत्यारे की आत्मा दर्द भरी चीखों के साथ धीरे धीरे राख में बदलने लगी। एक आखिरी चीख के बाद उसकी छाया पूरी तरह से गायब हो गई। गांव में चारों ओर एक शांतिपूर्ण सन्नाटा फैल गया। राजू, करण और बाबा ने राहत की सांस ली। अब उन्हें यकीन हो गया था कि द किलर हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। गांव में डर की जगह शांति लौट आई और लोगों ने उस खौफनाक अतीत को हमेशा के लिए भुलाने का प्रयास किया। कुछ महीने बीत गए और गांव में सब कुछ शांत लग रहा था। राजू और करण ने अब यह मान लिया था कि हत्यारे की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। लोग सामान्य जीवन जीने लगे थे और गांव का भयानक अतीत धीरे धीरे धुंधला होने लगा। लेकिन एक रात राजू के सपने में एक अजीब दृश्य आया। उसने देखा कि वह उसी जले हुए हवेली के खंडहर में खड़ा है। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी है जो खून से लथपथ है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वह बूढ़ा आदमी फुसफुसाते हुए कहता है, तुमने मुझे खत्म नहीं किया, मैंने खुद को बचा लिया है। मैं लौटूंगा और इस बार तुमसे बदला लेने के लिए। राजू घबराकर उठ बैठा। उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। सुबह होते ही वह करण के पास गया और उसे सब कुछ बताया। करण ने इसे एक डरावने सपने के रूप में टाल दिया, लेकिन राजू का दिल बेचैन। उसने तुरंत तांत्रिक बाबा से संपर्क करने का सोचा। बाबा ने राजू की बात सुनकर गंभीरता से कहा, हो सकता है कि हत्यारे ने अपनी आत्मा को किसी दूसरे माध्यम में बांध लिया हो। ऐसी आत्माएं कभी कभी अपने अंश किसी और जीवित व्यक्ति में डालकर जीवित रहने का प्रयास करती हैं। हमें पता लगाना होगा कि वह माध्यम कौन है। इस रहस्य का पता लगाने के लिए बाबा ने गांव में एक विशेष पूजा का आयोजन किया, जिसमें गांव के हर व्यक्ति को शामिल होने का कहा। पूजा के दौरान बाबा ने कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना शुरू किया, जिससे किसी भी बुरी आत्मा का पता लगाया जा सके। धीरे धीरे पूजा का माहौल डरावना होने लगा और तभी अचानक एक आदमी, जिसका नाम रघु था, अजीब हरकतें करने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। वह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, तुमने मुझे मारा समझा था, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं। इस बार कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। सभी लोग डर से पीछे हट गए। बाबा ने तुरंत रघु को पवित्र मंडल में बांध दिया। हत्यारे की आत्मा ने रघु के शरीर का सहारा लेकर गांव में वापसी की थी। बाबा ने अपने मंत्रों से रघु के शरीर से उस आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने जोरदार प्रतिरोध किया। अचानक रघु के शरीर से काला धुआं निकलने लगा और हत्यारे की आत्मा ने सभी को धमकी दी,
कि वह गांव को तबाह कर देगा। बाबा ने राजू और करण को संकेत दिया कि अब समय आ गया है कि वे अंतिम समाधान का इस्तेमाल करें। उन्होंने ताबीज को रघु के पास लाकर बाबा के मंत्रों के साथ जोड़ दिया। धीरे धीरे आत्मा तड़पने लगी और दर्द भरी चीखें निकलने लगी। रघु का शरीर कांपने लगा, लेकिन आखिरकार आत्मा का काला धुआं ताबीज में कैद हो गया। बाबा ने ताबीज को एक पवित्र अग्नि में डालकर नष्ट कर दिया और उसके साथ ही हत्यारे की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब रघु भी सामान्य हो गया और गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। यह अंतिम बार था जब हत्यारे की आत्मा ने गांव में भय का माहौल बनाया था। गांव में अब सचमुच शांति आ गई थी। राजू और करण ने एक दूसरे को गले लगाया और ठान लिया कि वे अब कभी भी इस अंधेरे रहस्य से जुड़े किसी भी स्थान पर नहीं जाएंगे। गांव वालों ने उस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और हर साल उस दिन सभी लोग एकजुट होकर उस खौफनाक अतीत को भुलाने का प्रयास करते हैं।